स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सदियां गुजर गईं, लेकिन मरुधरा में पानी की किल्लत दूर नहीं हुई। खासकर गर्मी के दिनों में तो कई इलाकों में लोग बूंद बूंद के लिए तरस जाते हैं। जलदाय विभाग हर साल पेयजल की किल्लत को दूर करने को लेकर बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। कई इलाकों में 7-7 दिन बाद बड़ी मुश्किल से एक दिन पानी की सप्लाई होती है। ऐसे में गर्मी की मार और पेयजल के लिए जूतम पैजार मचती रही है। कई जगहों पर हंगामा होता है, झगड़े होते हैं, लेकिन पानी नहीं मिलता। कई इलाकों में तो सिर पर मटकी लिए महिलाएं और पुरुष कोसों दूर यात्रा करते हैं और तब प्यास से मुक्ति मिलती है। पानी की कमी को लेकर सियासत खूब होती है। आम जनों के बहाने अपना एजेंडा भी नेता पूरा कर लेते हैं, लेकिन कुछ जो दूर नहीं होता वो है जड़ यानी परेशानी, और रह जाती है बिन पानी जिंदगानी। बांसवाड़ा जिले की बात करते हैं। यहां रोजाना 13.91 MLD पानी की जरूरत है। जलदाय विभाग द्वारा आपूर्ति के देने वाले पानी को लेकर लोगों का कहना है कि न तो पानी पूरे प्रेशर से मिल रहा है, न ही जरूरत के मुताबिक पानी मिल रहा है। ऐसे में टैंकर या अन्य माध्यमों से पानी लाकर पूर्ति करनी पड़ रही है। बांध होने के बावजूद लोग यहां पानी के लिए मजबूर हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे स्थितियां बद से बदतर हो सकती हैं। तो आप देख रहे हैं ये किसी मंदिर में दर्शनों के लिए लगी भीड़ नहीं है और न ही कोई मेला सजा है। दरअसल मूलभूत सुविधाओं के नाम पर ये वो लोग हैं जो हर बार ठगे जाते हैं। ये वो लोग हैं जो पानी के लिए संघर्ष करते हैं। आप देखिए एक साथ उम्मीदों के साथ कुएं में, गड्ढे में अपनी मटकी, अपनी बाल्टी उतारते हैं इस उम्मीद में कि पूरी भरकर ऊपर आएगी तो घर ले जा सकेंगे। कई लोग इलाके में हैंडपंप पर अपने अपने घड़े लिए इंतज़ार करते हैं। महिलाएं अपनी बारी का, और जैसे ही अपनी बारी आती है हैंडपंप से पानी भरते हैं और अपने घर ले जाते हैं। अब मान लीजिए अगर हैंडपंप में हवा आ जाए तो हैंडपंप बेहद भारी हो जाता है और कुछ देर के लिए पानी निकलना बंद हो जाता है। लेकिन उस कंडीशन में भी अगर तेज़ी से हैंडपंप चलाने की कोशिश करते हैं तो बहुत भारी चलते हुए सही, लेकिन थोड़ी देर में दोबारा हैंडपंप से पानी निकलने लगता है। उस स्थिति को भी बार बार यूटिलाइज करने की नौबत आ जाती है, क्योंकि हैंडपंप एक और उसमें से पानी लेने वाले कई। तो ये तस्वीर है आपके टीवी स्क्रीन पर। कई इलाकों में टैंकर पहुंचता है तो दौड़ सी लगती है, रेसिंग होती है, कौन पहले टैंकर तक जाएगा। सभी को ये उम्मीद रहती है कि टैंकर तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे तो कम से कम आज की और कल की समस्या तो दूर होगी। अगली बार टैंकर जब आएगा तो फिर देखा जाएगा कि आगे क्या किया जा सकता है। और कुछ इसी तरह रोज़ टैंकर की ओर दौड़ लगाती लोगों की भीड़ की तस्वीरें भी आप तक आती रही हैं। और देखिए अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संवाददाता श्याम पाली से, आकाश सेठिया बांसवाड़ा से और प्रतीक कुमार सिरोही से। चूंकि बांसवाड़ा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, सबसे पहले आकाश में आपके पास आ रहा हूं। देखिए माही डैम है बांसवाड़ा में, और अगर राजस्थान के अन्य हिस्सों से भी हम कंपेयर करते हैं तो बांसवाड़ा काफी ग्रीन नजर आता है, लेकिन उस हरियाली के पीछे जो दर्द है वो है रोज के संघर्ष का। आकाश। जी सर बताना चाहेंगे कि संभाग का सबसे बड़ा डैम होने के बावजूद भी शहर बांसवाड़ा शहर में ही ये काली कल्याण धाम के पास ही पानी की समस्या आ रही है। ये पार्षद द्वारा यहाँ पर टैंकर मंगवाकर आम जनता को राहत दी जा रही है। इसी बारे में महिलाओं से बात करेंगे कि क्या समस्या है। और फिर पार्षद जी से बात करते हैं और पार्षद जी फिर टैंकर भेजते हैं और फिर उससे पानी देते हैं। आपके यहाँ पानी कितनी बार आता है दिन में? हमारे एक ही बार आता है, 2 बजे आते हैं, वो भी बराबर पानी ही नहीं आ रहा। पानी की समस्या आती है, पानी बहुत
फिर हम पार्षद जी से बात करते हैं और पार्षद जी फिर टैंकर देते आप हैं। इस पट्टी में कैसे आगे बढ़े? पानी लाते हैं हेडपम्प से लाते हैं पानी, फिर हेडपम्प से भी पानी ही नहीं आ रहा और बहुत दूर पड़ता है। एक ही हेडपम्प है हमारे यहाँ। इस बारे में आपने किसको कंप्लेन करी? हाँ करते हैं, बार बार मोटर जल जाती है, मोटर जल जाती है। आपका नाम बताइए, क्या समस्या है? बस ये बार बार मोटर जल जाती है, कहते हैं कंप्लेन करने जाते हैं तो पानी नहीं आता है। आप अधिकारी से बात करें। करते हैं तो बस आ जाएगा, मोटर ठीक हो जाएगी, नहीं बोलते हैं, फिर आता ही नहीं उसके बाद पानी। क्या समस्या है? पानी नहीं आ रहा है यहाँ, 8 दिन में पानी की दिक्कत है और पहाड़ी का इलाका है, इसलिए पानी चढ़ता नहीं है, मोटर जल जाती है बार बार। देखिए सर, यहाँ पर पानी की समस्या को लेकर कई बातें सामने आ रही है। जहाँ पर इनकी पर्सनल मोटर भी जल रही है, एक हार्ड सेक्शन पर होने के बावजूद यहाँ पानी की समस्या आ रही है और आगे देखा जाएगा कि अधिकारी किस प्रकार की यहाँ व्यवस्था करते हैं। जी आकाश, अगली बार जब मैं आपके पास आऊंगा तो मैं उम्मीद करूंगा आप वहां की और तस्वीरें दिखाएंगे। आप बता रहे थे कि शायद वहां पर पानी का टैंकर आया हुआ है, तो वहां की तस्वीरें अगर आप हमें थोड़ी देर में दिखा पाएं, मैं जब अगली बार आपके पास आता हूं। लेकिन फिलहाल अब मैं रुख करूंगा सिरोही का। सहयोगी प्रतीक कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रतीक, देखिए, एकमात्र ऐसा जिला जहां ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता और माउंट आबू यानी प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन आ जाता है। अब ऐसी जगह पर उम्मीद की जाती है कि पानी की जो सप्लाई है, सारी चीज़ें हैं, वो सुचारू होगी, क्योंकि उससे पर्यटन के क्षेत्र में कमाई भी होती है, लोगों को सहूलियत मिलेगी तो वो लोगों को सहूलियत दे पाएंगे। लेकिन सिरोही का अपना संघर्ष है, तकनीक से लेकर पानी तक, हर चीज का। जी स्वप्निल, बिल्कुल बताना चाहूंगा। यहाँ पर देखा जाए तो अगर पानी की समस्या जो है अभी 10 से बदतर हो चुकी है। यहाँ पर जो पहले पानी 2 दिन में आता था, आज जो पानी यहाँ पर 5 से 7 दिनों में पानी आ रहा है। मेरे पीछे एक हैंडपंप है और हैंडपंप पर कई महिलाएं खड़ी हुई है और पानी भरने के लिए कई घंटों से अपनी बारी का इंतजार कर रही है। और लगातार बताया जा रहा है कि इन्होंने अगर यहाँ के लोकल पार्षद को भी शिकायतें की है कि यहाँ पर टंकी की सुविधा की जाए, स्टोरेज की सुविधा की जाए तो पानी में कहीं सहूलियत मिल जाए, लेकिन पार्षद सुनने को तैयार नहीं है। और जलदाय विभाग की बात की जाए, जलदाय विभाग के ऐसी से सब अधिकारियों तक जो है फोन नहीं उठाते हैं और उनसे मिलना भी चाहे तो वो कहीं ना कहीं मीटिंग का बहाना करते हुए अपने काम से जी चुराते हुए। हम महिलाओं से बात करेंगे स्वप्निल और बताएंगे क्या आप बताओ कि अभी पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ पर अभी क्या व्यवस्था पानी की आपके? अभी हमारे वार्ड नंबर 24 में कोई पानी की व्यवस्था नहीं है और खड्डे खोद दिए गए हैं, चलने की भी व्यवस्था नहीं है। बच्चों को स्कूल भेजना, ट्यूशन भेजना हमारे लिए समस्या हो गई है और पीने का पानी हमारे को पैसा से खरीद के लाना पड़ता है और हैंडपंप से एक बाल्टी का 1 घंटा लगता है। इसलिए हम क्या करें, पानी के लिए समस्या वार्ड पार्षद को कह दिया तो क्या करेंगे, वाटर वर्क्स में जाते हैं तो क्या कल आना, मैडम कल आना, परसों आना, ये इंतजार में हमारे को सब बता रहे हैं। बहुत गर्मी का मौसम है, हमारे को बहुत किल्लत हो रही है पानी की। यानी कि यहाँ पर स्वप्निल देखा जाए तो बड़ों से लगाकर छोटे बच्चे भी जो है अपनी केटल भरने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। कि देखिए, हम भी जब छोटे थे बहुत हैंडपंप चलाए हैं। हैंडपंप में कुछ देर के बाद पानी भर जाता है, हवा भर जाती है, जिसके बाद हैंडपंप से पानी कुछ देर के लिए नहीं निकलता और हैंडपंप का जो हैंडल है वो बहुत भारी हो जाता है उसको चलाना। लेकिन उस कंडीशन में भी तेजी से अगर मारते हैं तो 1.5 या 2 मिनट की मशक्कत के बाद दोबारा पानी आना चालू होता है, लेकिन उस हैंडल को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लगभग ऐसा है कि आप जिम में कोई कसरत कर रहे हो, उस तरह की स्थितियां आती हैं, फिर भी पानी भरते जाना है। उसके अलावा और क्या किया जा सकता है ना प्रतीक? जी स्वप्निल, इसी बीच में ये बात निकल के सामने आई कि ये हैंडपंप यानी लगातार ये जो पुश मारते हैं तो कहीं हवा भर जाती है तो कई घंटों के बाद में यानी कि पानी इसमें आना शुरू हो जाता है। हमारे साथ में एक महिला भी, आपके साथ में भी ज्यादा हैंडपंप आपने चलाया था, सुनने में आया था कि आपका कोई ऑपरेशन हुआ उसके बाद में, क्या तकलीफ थी? वो पानी भर रहे हो तो कैसे क्या दिक्कत आ रही है अभी? पानी नहीं आता है तो फिर हमको हैंडपंप पे लाइन लगानी ही पड़ती है, क्या करें। यानी कि पानी की समस्या से यानी कि जो सिरोही है पूरा बेहाल हो चुका है। अधिकारियों के जो सिस्टम जो है वो पूरी तरह नाकाम साबित हो गए। अगर पहले से अगर प्लानिंग की जाती तो इस भीषण गर्मी में जो है पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक है श्याम, मैं आगे आपके पास आऊंगा। माफ कीजिएगा प्रतीक, मैं आगे आपके पास आऊंगा। श्याम, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। श्याम, सदियों से आप देखिए प्रदेश की सियासत जो है वो जल के मुद्दे के आसपास रही है। अब अगर इस पर्टिकुलर साल की मैं बात करूं, साल 2022 की, हम मार्च से कह रहे हैं कि भाई ये मई जून वाली गर्मी है जो मार्च में आई।
इसका मतलब यह है कि जो मई जून में खपत होती थी वो तो मार्च से ही शुरू हो गई। ऐसे में प्लानिंग प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर होनी चाहिए थी और वो कहीं नजर नहीं आ रही है। जी स्वप्निल, बिल्कुल ये बात सही है कि कहीं पे भी ये प्रॉपर नजर नहीं आ रही है। राजनीतिक उदासीनता के चलते पाली जिले में हर गर्मी में पानी की समस्या जूझता है। पाली जिला जो एक जवाई बांध है जिसमें पूरा जिले पे पेयजल की व्यवस्था होती है, लेकिन जवाई बांध इस बार खाली रहने की वजह से पूरे जिले में पेयजल संकट हो गया और आज से पाली में वाटर ट्रेन शुरू हुई है। पाली शहर की बात करें तो 25 MLD रोज का खपत होती है, लेकिन अभी वर्तमान में पाली शहर में 12 MLD पानी दिया जा रहा है। वहीं 8 MLD ट्रेन से मंगाया जाएगा, जो आज सवेरे पहली ट्रेन का पहला फेरा पहुंचा। लेकिन पाली शहर के लिए तो ट्रेन वाटर ट्रेन आ गई, लेकिन ग्रामीण एरिया की बात करें तो यहाँ पर लोगों को घंटों पानी के टैंकर का इंतजार करना पड़ता है और इसके लिए उन्हें टैंकर का इंतजार करना पड़ता है। साथ ही उनका रोजगार भी खराब हो रहा है, जिसकी वजह से वो कहीं पे भी टैंकर के इंतजार में रोजगार पे नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रामीण है, ये मालपुरिया गांव है, जहाँ पर ग्रामीण टैंकर के इंतजार में काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन टैंकर अभी तक नहीं आया। और यहाँ पर जो टंकी है, नलकूप बना हुआ है, वो उसमें सूखा हुआ पड़ा, काफी लंबे समय से टंकी में पानी नहीं आया और ग्रामीण पानी को लेकर काफी परेशान भी रहते हैं और टैंकर मंगाना पड़ता है, जो भी इनके लिए मुश्किल बात होती है, क्योंकि यहाँ पर टैंकर मंगाने के लिए 1500 से 2000 रुपए खर्च करना पड़ता है और बारिश नहीं होने की वजह से इनके कृषि भी नहीं हुई, जिसकी वजह से इन लोगों पर काफी आर्थिक व्यय भी बढ़ रहा है और पानी नहीं होने की वजह से ये रोजगार पे भी नहीं जा रहे हैं। यहाँ इनसे महिलाएं खड़ी, इनसे पूछते हैं कितने दिन से पानी आता है, पानी को लेकर आप क्या करते हैं? समस्या रहे मनकोरी डोंडा दरार सब तरह मरिया। आप बताइए कितने दिन से पानी आता क्या है? 4-5 दिन से पानी आता है सर। मवेशी धन दरार सभी पानी की तब से कमी ज्यादा है सर। पानी की 4-5 दिन तक पानी की किल्लत रहती है। गांव थोड़ा ढलान में ऊंचाई की तरफ है तो पाइपलाइन से पानी यहाँ कुछ तकनीकी खामी है। श्याम, आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें भी बाधित हुई हैं, आपकी आवाज़ भी मुझे नहीं मिल रही है। मैं आगे आपके पास आऊँगा। एक बार फिर मैं बांसवाड़ा का रुख करूंगा, तब तक सहयोगी आकाश सेठिया मेरे साथ हैं। आकाश, देखिए सरकारें लाख बोल दें हर घर नल, लेकिन उस नल में से जल निकले इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। अब मान लीजिए घरों में जो पानी सप्लाई हो रहा है, कितनी देर हो रहा है, कितने दिनों में हो रहा है? सर जैसे बताने चाहेंगे कि यहाँ पर पानी सप्लाई प्रतिदिन हो रहा है, पर टाइम 2 बजेगा पर पानी यहाँ इस घर तक पहुँच ही नहीं रहा है। इस इलाके में 400 मकान है, यहाँ बिना पानी के रह रहे हैं। ये 2 दिन में एक बार टैंकर मंगवा रहे हैं, जिनकी पर्याप्त पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। इस बारे में आगे और जो मौजूद उनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? महेंद्र सिंह राठौर, मैं कालीका माता वार्ड नंबर 38 से पार्षद हूँ। यहाँ पर पानी की क्या समस्या है? आपने मंत्री से बात करी इस बारे में? सर, हमने इसके लिए सबसे पहले तो हमने नगर परिषद में भी बात करी है, आयुक्त साहब से और सभापति जी से भी बात करी है और उसके अलावा हमने पीएचडी में भी बहुत बार कंप्लेन नोट करवाई है। तो वहाँ से हमेशा ये रिस्पॉन्स आता था कि कागजी की मोटर का लेके बहुत इशू करते थे। तो यहाँ पे क्या पहाड़ी इलाका होता था, तो उस कारण से वो ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे मोटर छोटी लगी हुई है, जो 50 HP की ने 25 HP की, तो वो मोटर के इशू सबसे बड़ा वो बताते हैं, जिसके कारण से पानी फोर्सफुली आ नहीं पाता और यहाँ चढ़ता नहीं है। उसके बाद हमारे यहाँ पे 2 टंकियाँ बनी हुई है, वहाँ पे भी उन्होंने 15 HP की मोटर लगी हुई है, वो भी अगर 30 HP की करेंगे तो यहाँ पे पानी जल्द से जल्द टंकी में आ सकता है और लोगों के यहाँ पे फोर्सफुली पानी ऊपर तक चढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पहाड़ी इलाका होने के कारण पानी घर तक पहुँच ही नहीं पाता है और ये बहुत बार कंप्लेन नोट करवाई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है इसको। आपने अभी किसी मंत्री को बताया? इसके लिए हमने सभापति जी आयुष साहब को, उनको बहुत बार मैंने उनके नॉलेज में है, उनको कॉल से भी बात करी है, उनको कंप्लेंट भी नोट कराई है और उस ऑफिस में भी बहुत बार मैंने नोट करवाया है। आकाश, मैं चाहता हूँ मेरा एक सवाल इनसे सीधे लें। मैं ये नहीं जानना चाहता कि वो किस दल से बिलोंग करते हैं, वो निर्दलीय हैं कि क्या हैं, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहता हूं कि ये जो तमाम राजनीतिक दल वाले हैं, भले वो निर्दलीय खड़े हो जाएं या किसी राजनीतिक दल से खड़े हो जाएं, वादे तो पानी के करते होंगे, कोई ना कोई रास्ता तो सुझाते होंगे। फिर सबसे बड़ा क्या कारण है कि अब तक पानी की समस्या का निदान नहीं हो पाया? भाई इस तरह के कारण तो सदियों से गिनाए जा रहे हैं ना। जी सर, अभी तक इस समस्या का समाधान है, इस बारे में आपको कहाँ क्या जानना?
सर हमको हमेशा बस एक ही चीज़ का इनका सबसे बड़ा इशू तो ये रहता कि मोटर का इशू रहता था। मतलब जितनी भी बार हमने कंप्लेंट नोट करी है तो अधिकारी लोग यही बोलते थे कि हाँ हो जाएगा, अभी करवा देते हैं, लेकिन इस बात को 8-10 दिन तक निकल जाते थे और लोग बहुत परेशान होते थे। तो इस बारे में आपने क्या आगे? तो सर ये होने के बाद फिर हम क्या पानी की व्यवस्था करवाते थे, टैंक की निमकी, ताकि इनको पानी की व्यवस्था हो सके जल्द से जल्द। बाकी तो परेशानी यही रहती थी कि इनको पानी, ये तो सर रोज की समस्या, आज का ही इशू ले लो, आज भी पानी की फिर वही समस्या है, आज भी इनके घर पे पानी नहीं आया। आज पानी की समस्या का समाधान क्या है? आज भी सर अभी परेशानी ने ये बोला कि अभी पानी की समस्या, अभी मैंने ये पूछा तो उन्होंने बोला कि ये सेम इशू है, वो मोटर वाला इशू बनाते या लाइटें नहीं होती है। अधिकारियों के लिए बस यही दो जवाब है। तो सर चलिए ठीक है, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में एक बात समझना और जरूरी है, ये बात भी मैं यहाँ पर अब जब ये बात निकली है टेबल करना चाहता हूँ। प्रतीक, मैं आपके पास आऊंगा इस बात के साथ। देखिए, एक होता है जरूरत का पानी, मतलब अगर इंसान को ब्रश करना है, नहाना है, कपड़े धोना है तो वो पानी, और एक होता है पीने का पानी जिसे मीठा पानी बोलते हैं। लोग अभी जब मूलभूत जरूरत के पानी के लिए ही संघर्ष कर रहे हो तो फिर मीठे पानी के बारे में तो सवाल पूछना ही कुछ ऐसा है कि भाई ये आप क्या कर रहे हो, अभी मीठे पानी का क्यों पूछ रहे हो, तो नॉर्मल पानी नहीं पहुंच पाया। जी स्वप्निल, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो आधारभूत जो है यानी कि पीने के पानी की, तो यहाँ पर बहुत भारी किल्लत चल रही है, क्योंकि यहाँ पर कई नेताएं, जनप्रतिनिधि, कई पार्टियां बदली, लेकिन पानी के वादे सिर्फ नेताओं के जो इलेक्शन में किए जाते हैं, लेकिन वो वादे आज तक जमीनी धरातल पर देखा जाए तो वो 10 के 10 बने हुए सिरोही में रिवर फ्रंट की बात की जाए तो वो भी कागजों में सिमटा हुआ है। माही डैम के पानी की बात की जाए तो वहां पर एक सुझाव दिया गया, और 32 नाला की बात की जाए तो वो भी अभी अंडर प्रोसेस है। और अभी जो है नेता जो है अपने घोंसले से बाहर निकल रहे हैं और वहां पर जाकर अपनी नेतागिरी करके फिर से ये मुद्दा उठा रहे हैं और पानी का आश्वासन देकर लोगों से सहानुभूति ले रहे हैं, और आने वाले अगले इलेक्शन में अपनी जो है यानी कि उसको मुद्दा बनाकर अब लाएंगे और वापस उसके नाम पर वोट लेंगे। लेकिन जीरो ग्राउंड पर देखा जाए तो पानी की किल्लत इन महिलाओं से ज्यादा, इन परिवार से ज्यादा कोई जान नहीं सकता है, क्योंकि इन महिलाओं को जिस प्रकार ये जो आक्रोश है अपने वोट देने के बाद भी जो ये अभी आज पछता रही है कि इनको पानी नहीं मिल पा रहा है, तो इनकी गलती कहाँ पर है। इससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सिस्टम ही पूरा फेलियर हो चुका है, ना प्रशासन की और ना जनप्रतिनिधियों की अगर प्लानिंग अगर सही ढंग से होती तो उनको आज पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता। स्वप्निल जी बिल्कुल, हर 5 साल में कोई ना कोई चेहरा आकर झुंझुना पकड़ा जाता है, और 5 साल बाद जब दोबारा वही मुद्दा लोगों के बीच में परोसा जाता है तो पता चलता है कि भाई दिखाने के लिए तो सदन में भी बहुत बहस की और संसद में भी बहुत बहस की, लेकिन हाथ लगा ठेंगा। ये जो स्थिति है बड़ी विकट स्थिति है। श्याम, अब मैं देख पा रहा हूं कि आपके यहाँ नेटवर्क अब बेहतर हुआ है, तो मैं आपके पास आ रहा हूं। और देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कहते हैं कि आग से चीजें जलती हैं, और ये फैक्ट है, अग्निकांड से ही चीजें जलती हैं, लेकिन जल के लिए किसी को जलते देखना है तो इस प्रदेश को देखिए, और ये स्थिति बदलने को तैयार नहीं है। जी ये बिल्कुल ये बात सही है कि पाली जिले में ये हालात है कि इस तपती गर्मी 46 डिग्री के टेम्परेचर में जब पानी का टैंकर आता है तो गांव के सैकड़ों महिलाएं इस कदर दौड़ती है, न उनको गर्मी की परवाह होती है, न किसी बात की परवाह होती है। बस उनको परवाह होती तो इस बात की होती कि कहीं जैसे तैसे 2 मटकी पानी उनको मिल जाए। और हालात ये है कि लोगों को पानी के लिए इधर उधर दर दर भटकना पड़ता है, और आसपास के गांवों के जो तालाब है वो भी सूख चुके हैं, और कुछ एरिया है जहां पर कुछ पानी है जहां पे ये लोग लेने जाते हैं। और यहाँ इस जिस गांव में आए हैं यहाँ की बात करें तो एकमात्र हैंडपंप है जो गांव के ग्रामीणों का सहारा है, उसमें भी पानी खारा आता है, जिसकी वजह से लोगों को पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए तो ये खारा पानी यूज ले लेते हैं, लेकिन पीने के लिए उनको पानी के टैंकर का इंतजार होता है। लेकिन टैंकर आता है सप्ताह में 1 दिन, जिसकी वजह से इन लोगों को पानी के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के हमारे साथ जनप्रतिनिधि मुकेश जी खड़े हैं, इनसे पूछते हैं किस तरीके से और टैंकर को लेकर किस तरीके से टैंकर आते हैं। एक टैंकर के 1000-1500 रुपए लेते हैं, और सब मजदूर किसान है, किसानी करने वाले व्यक्ति के पास हर 4थे दिन 5वें दिन उनको टैंकर मंगवाना पड़ता है। गायों को, भैंसों को पानी पिलाने के भी उनके पास पानी नहीं है। प्रशासन को कई बार बोल चुके हैं और प्रशासन उसकी सुनवाई नहीं करता है। 4 हैंडपंप है, उसमें से 4 में से 1 हैंडपंप अभी प्रेजेंट में चालू है, 3 हैंडपंप अभी भी खराब है। इलेक्शनों के टाइम में खूब बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, वो एक भी वादा पूरा नहीं करते हैं। प्रशासन में बोलते हैं, कई बार फोन करते हैं, आने का वादा करते हैं, पर आते कोई नहीं है, रिपेयरिंग कोई नहीं करता है। जैसे तैसे करके गांव वाले उसको रिपेयरिंग करके चला रहे हैं। दूर दूर से पानी मंगवाना पड़ रहा है, बांध, डैम, तालाब वो भी खाली पड़े हैं।
तो आप कहाँ से पानी मंगाते हो? जब ये पानी की टैंकर नहीं आते तो पानी के लिए क्या करना पड़ता है? जार्डन से आते हैं साहब हमारा। जार्डन से टैंकर आते हैं, कितने रुपए लेते हैं? 1500 रुपए। बहुत मुश्किल में है भाई साहब हम तो। जैसे ये ग्रामीण बता रहे हैं कि 1500 रुपए देकर टैंकर मंगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये पानी के लिए किस तरीके से तकलीफ बहुत होती है साहब। पानी लाने के लिए जार्डन जाते हैं तो एक एक कार भर के लेके आता है, एक भी नंबर नहीं आता है, फिर आता है 2 मटका लेके आता है। घर में सस्ता नहीं है साहब, पानी के लिए बहुत परेशानी होता है। हेडपंप पर आता है, खारा पानी आता है साहब, बच्चा पीता नहीं है, बीमार पड़ जाता है साहब। पानी के लिए बहुत परेशान, पशु के लिए है तो है ही नहीं है साहब। हेडपंप में जाता डाल के 2-2 कार ला के। लेकिन हाँ श्याम, इसी बारे में एक सवाल मैं लेना चाहता हूँ। श्याम, देखिए क्या होता है ना कि जब समाज में रहते हैं कई बार छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन फिर भी सब एक रहते हैं। ये पानी को लेने की जो जद्दोजहद है उसकी वजह से आपस में ये जो झगड़े होते हैं ना वो बड़े दुखदाई होते हैं। सबकी अपनी मजबूरियां हैं, वो क्या करेंगे, आपस में लड़ पड़ते हैं जब टैंकर आता है। इस तरह की स्थितियां बनती ही होंगी। जी बिल्कुल, इस तरह की स्थितियां बनती है जब एक टैंकर आता है, वो भी सप्ताह में एक बार आता है और खारा पानी है जो पशुओं को भी पिला देते हैं। लेकिन जब एक टैंकर मीठे पानी का आता है तो लोग एक साथ पानी की मटकियों के लिए उमड़ते हैं और उसी दौरान कुछ खींचातान के अंदर इनके बीच में झगड़े हो जाते हैं और ये झगड़ा लंबे हो जाते हैं जो पारिवारिक कलह का भी कारण बन जाता है। इसको लेकर भी कई बार ग्रामीण लोग परेशान होते हैं और कहते हैं, और यहाँ के लोग ये बताते हैं कि यहाँ की टंकियों की हालत जर्जर है, जिसकी वजह से पानी नहीं मिलता। टैंकर के चलते टैंकर आता है उस समय झगड़े की जड़ बन जाती है। जी ठीक है प्रतीक, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रतीक, जैसा कि मैंने कहा कि भाई आपसी सौहार्द, आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा, आप ये तमाम वो बातें हैं जो राजस्थान सदियों से अपने मेहमानों को दिखाता रहा है और जो भी यहाँ आते हैं वो उससे अभिभूत होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा वक्फा होता है, ये पानी वाला जो कभी टैंकर का पहुंचना या अगर बगल के किसी घर में किसी ने हैवी पावर की मोटर लगा ली है तो उसकी वजह से अपने घर में पानी का ना आ पाना, ये इस तरह की चीजें हैं जिससे कलेश होता है और सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। क्या ये राजनेताओं को नहीं दिखता? प्रतीक, लगता है प्रतीक तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। आकाश, मैं आपके पास आऊंगा। आकाश, देखिए अगर भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से बांसवाड़ा को देखें तो आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि बांसवाड़ा में जो भी व्यक्ति आएगा वो एक बार की ये मानने को ही तैयार नहीं होगा कि यहां पर पानी की कमी हो सकती है। क्योंकि एक तरफ आप माही डैम की तरफ जाएं तो लबालब भरा रहता है, दूसरी तरफ आप बीच शहर में मौजूद तालाब को देखें तो वहां पर भी लबालब सी स्थिति होती है। ऐसा लगता है कि वहां पर पानी की कमी तो नहीं होगी। इसके बावजूद पानी की कमी का होना यह बताता है कि प्लानिंग में और सारी चीजों में जो भी गड़बड़ हुई है वो लोगों पर भारी पड़ रही है। जी सर, बिल्कुल ये सही बात है कि बांसवाड़ा जिले में पानी की समस्या तो बिल्कुल नहीं है, पर ये शहर के अंदर इतनी बड़ी समस्या आ रही है, वो बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। यह जो इलाका बना हुआ है घाटी सेक्शन पे बना हुआ है और यहाँ पर पानी की सप्लाई जो है फुल प्रेशर से नहीं आ रही है, इस कारण से यहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क उठता ही है कि जिस तरह से लाइनिंग डाली है उस समय इनको लाइनिंग उस तरह से जमानी थी कि फुल प्रेशर से पानी आए। जी बिल्कुल। और क्या अभी आप बता रहे थे, जो शुरुआत में आपने बताया था कि अभी भी टैंकर वहां पर है, आप उस तरफ की तस्वीर दिखा पाएंगे? जी सर, अभी टैंकर निकला है यहाँ से, कुछ दूरी पे ही टैंकर है जो बताया गया नागरिकों द्वारा यहाँ पर। इसी बारे में मैं अभी एक से बात करूँगा। इन्होंने बताया कि जो पानी की समस्या आपने आ रही है कितने दिनों से बरसों हो गए हमारे को। ये आते हैं नेता, सब बातें बड़े बड़े करके जाते हैं, उसके बाद सब भूल जाता, आता ही नहीं, कोई नहीं आता। आज कितना राजा के टाइम से सप्लाई नहीं हो रही है। पानी आता आधा घंटा भी आता नहीं आता। छोटे बच्चे जैसे पीछा करते वैसे पानी आके चला जाता। मंत्री के घर पे जाते तो बोलते हैं मंत्री जी जयपुर गए, दिल्ली गए, ये 2 मंत्री होने के बावजूद हमारी ये समस्या आते हैं। वोट लेने आते उस टाइम पे बोलते हैं बड़ी बड़े वादे करके चले जाते, उसके बाद कोई आता ही नहीं यहाँ पे। ये समस्या और पानी की टैंकर हमारा पार्षद महोदय। ठीक है, वादा करने के बाद और वोट लेने के बाद नेता नहीं आते अगले चुनावों से पहले,
लेकिन ये संदेश जरूर भिजवाते हैं कि आपके नाम पर हम सदन में लड़ रहे हैं, आपके नाम पर हम संसद में लड़ रहे हैं और बहुत जल्द हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन वो बहुत जल्द का वादा सुनते सुनते सदियां बीत गई हैं, दशक पर दशक बीत रहे हैं और स्थितियां सिर्फ बद से बदतर हुई हैं, सुधरती किसी भी इलाके ने नहीं देखी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस प्रस्तुति में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।